तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, एनएसए अजय डोभाल मौजूद है। और उसी की तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, साथ ही एनएसए अजित डोभाल मौजूद, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल। और चर्चा फिलहाल इस बैठक की कि क्या फैसला इस बैठक में लिया जा रहा है, क्या फैसला इस बैठक में सामने आता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी है। आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद है, एनएसए अजित डोभाल मौजूद है, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में मौजूद हैं। तो कुछ बड़े की उम्मीद यहां पर, पाकिस्तान को करारा जवाब तो देना ही है। और ऐसे में भारत क्या रणनीति बनाता है, किस तरह से प्लानिंग करता है, उसको लेकर फिलहाल ये बैठक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी परिस्थितियों को समझे तो पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। हिंदुस्तान क्या एक्शन लेगा, उसकी चर्चा पाकिस्तान में भी है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, जो बैठक फिलहाल हो रही है उसकी चर्चा, और इसलिए चर्चा जरूरी कि यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, हिंदुस्तान क्या एक्शन लेगा उसको लेकर। तो ये सबसे पहले तो आप देखिए कि विजुअल्स जो हमारे सामने है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, तीनों सेना के चीफ नजर आ रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत निर्णायक बैठक के रूप में देखी जा सकती है। और सबसे पहली बात है कि पहलगाम हमले के बाद लगातार जो बैठकों का दौर है उसमें प्रधानमंत्री से रक्षा मंत्री, सीडीए, एनएसए मुलाकात कर रहे हैं। और इससे पहले देखिए गृह मंत्री के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुलाकात हुई और जम्मू कश्मीर के भी 48 पर्यटन स्थल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो ये सारी स्थिति ये बताती है कि ये सारी बैठकें निर्णायक है, जिसे हम एक्शन मोड की बात करते हैं। लगातार आपको भारतीय सेना एक्शन मोड में अभ्यास में आक्रमण की तैयारी में नजर आ रही है। वहीं उसी कड़ी में ये बैठक एक बेहद निर्णायक बैठक के रूप में है। आपको बता दें कि जहाँ पर देखिए आज सुबह जो हाई लेवल बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उसमें एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और रीजनल रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फिर कल कैबिनेट की, सीपीएस की, सीसीईए और सीसीटीए की बैठक होनी है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के आवास पर रक्षा मंत्री, सीडीए, एनएसए से मुलाकात ये जिसे पूछते हैं, जिसे समझते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं या हम क्या करने की तैयारी में हैं। दरअसल देखिए सूत्र ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि 30 अप्रैल तक पूरी तैयारी पूरी कर ली है, 30 अप्रैल तक। और आज हम लगभग 2 दिन का समय है और ऐसे में कभी भी मई के पहले हफ्ते में जो जवाबी कार्रवाई है वो होनी है। ऐसी हालत में इसे पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात है कि आज जो ये बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर चल रही है, ये एक निर्णायक बैठकों में से एक बैठक होगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। अदिति, ये आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर हो गई इस बैठक को शुरू, और दूसरी बात ये कि जिस तरह से यहाँ पर बैठक हो रही है, क्योंकि एक तरफ हमारी सेना जो है वो भी अभ्यास में जुट चुकी है, तो पाकिस्तान को आभास तो हो ही गया होगा कि हिंदुस्तान अब कुछ बड़ा करने वाला है जवाबी कार्रवाई में। लगभग 25 मिनट से ज्यादा का समय इस बैठक को हो गया है। विजुअल्स भी आपके सामने मौजूद है, बैठक चल रही है। और जाहिर तौर से जो तीनों सेना के जवान हैं, जो पूरी तीनों सेना है, उनको चाहे नेवी हो, हमारी का मिलिट्री का जिक्र कर लें, एयरफोर्स का जिक्र कर लें, सब अपने अभ्यास में, चाहे फिर वो ब्रह्मोस का जिक्र कर ले, राफेल का जिक्र कर लें, तमाम तरीके की जो बात कर ले, उसकी तैयारी में पिछले 72 घंटों से ही जुड़े हुए हैं। अब आपको ये भी बता दें इन अभ्यास और आक्रमण की तैयारी के साथ साथ सारा फीडबैक है वो प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है। फिलहाल जो अभी बैठक चल रही है इसमें रक्षा मंत्री भी हैं और एनएसए अजित डोभाल भी हैं और सीडीए भी मौजूद है, यानी तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद है। तो क्या कुछ तैयारी जमीन पर है, भारत कितना तैयार है और भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है, उन तमाम बातों पर फिलहाल भी जिक्र होता नजर आ रहा है सूत्र का अंदेशा। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया इस बैठक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक, जिस तरह की परिस्थिति अभी है, और ऐसे में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी आभास हो गया होगा कि जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। और आपको बता दें कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद, एनएसए अजित डोभाल मौजूद, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल है। और दूसरी तरफ जो हमारी सेना के जवान है वो भी अभ्यास कर रही हैं। तो जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई है उससे पाकिस्तान को भी आभास हो चुका है कि हिंदुस्तान में अब जवाबी कार्रवाई के लिए जो बैठक चल रही है उसके बाद कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ हम सभी को नजर आ सकता है। और देखिए, आपने प्रधानमंत्री को सुना भी होगा इस पूरे हमले के बाद कि प्रधानमंत्री ने कह भी दिया था कि आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और पूरे देश में भी यही आवाज उठ रही थी कि किसी भी कीमत में इन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए खुद मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद, एनएसए अजित डोभाल मौजूद, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद और तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल है।